Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. In our previous video, we discussed about adjectives. What are adjectives? I told you that adjectives are describing words. These are words that are used to describe a noun or a pronoun. जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उनकी विशेषताएं बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मोर अबाउट द काइंड्स और यू कैन से टाइप्स ऑफ दीज एडजेक्टिव्स कि ये कितने टाइप का होता है, कितने काइंड का होता है एडजेक्टिव. अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव डिवाइडेड देम इन डिफरेंट पार्ट्स. उनकी जो क्वालिटीज़ और फीचर्स हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्क्रिप्टिव adjectives. Descriptive adjectives are those adjectives that tell us about the quality of things कि कैसी है नाउन जो हमारी है वो कैसे हैं. गुड बॉय, अब यहाँ जो बॉय नाउन है वो कैसा है? गुड है. बिग ट्री, ट्री कैसा है? बिग है. ये उसकी क्वालिटी बता रहे हैं. दैट इज़ वाई दीज आर descriptive adjectives. Short, great, small, green, there are so many examples. Now क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो क्वांटिटी को बताते हैं. क्वांटिटी क्या होती है बेटा? मात्रा. मीन्स हाउ मच, हाउ मैनी, कितना. जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं इनको हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं. न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे 1, 2, फर्स्ट. अब जैसे वन बुक, 2 गर्ल्स, फर्स्ट पोजीशन, 10th पोजीशन, ये काउंटेबल हैं. बट लेकिन हम कहते हैं फ्यू, ऑल स्टूडेंट्स, मैनी बॉयज़, ये अनकाउंटेबल हैं. बट ऑल दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वांटिटेटिव adjectives. Now the next one is demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives are those adjectives that are used to show. अब हमने इन्हें प्रोनाउंस में भी पढ़ा था बट देयर इज़ वन मेजर डिफरेंस इन दीज. वहाँ था दिस इज़ ए बुक. दिस और बुक के बीच में और भी वर्ड्स थे. लेकिन यहाँ क्या होगा? दिस बुक, ये नाउन के साथ आएगा. जब नाउन से पहले ये वर्ड आते हैं तो इन्हें एडजेक्टिव्स का नेम दिया गया है बिकॉज दे आर डिस्क्राइबिंग द नाउन हियर. दिस बुक, कौन सी बुक? ये बुक. दैट बुक, वो बुक, दूर है तो दैट क्या है? डिस्क्राइब कर रहा है बेटा किसको? गुड बुक को. दीज गर्ल्स, दोज स्टूडेंट्स. तो जब ये वर्ड्स नाउन से जस्ट पहले आते हैं तो इन्हें एडजेक्टिव्स कहा जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, पोजेसिव्स. पोजेसिव्स, एज यू नो, दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस. एंड जैसे हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो पोजेशन को दिखाते हैं, ऑनरशिप को दिखाते हैं, रिलेशनशिप को दिखाते हैं. अब यहाँ जो है बेटा दीज पोजेसिव्स कम जस्ट बिफोर आवर नाउन. जब नाउन से बिल्कुल जस्ट पहले आते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव्स. जैसे माई हाउस, आवर स्कूल, योर पेंसिल, हिज ड्रेस, हर अंकल, इट्स ब्यूटी, देयर हाउस, ऑर्स हाउस. तो जब ये वर्ड्स बेटा हमारे नाउन के पहले, एकदम पहले, जस्ट बिफोर आते हैं तो हम इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं बिकॉज दे डिस्क्राइब द नाउन. माई बुक, किसकी बुक? मेरी. तो ये उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना कि मेरी बुक है, उसका रिलेशन बता रहे हैं मुझसे. तो ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. अब यहाँ सेम थिंग कि ये जब नाउन से जस्ट पहले आते हैं तो ये एडजेक्टिव्स का काम करते हैं. विच बुक इज योर्स? विच बुक, कौन सी बुक? वट थिंग? हुज ड्रेस? यहाँ क्या है? नाउन. इसके बाद आता है और यू कैन से दीज वर्ड्स कम जस्ट बिफोर द नाउन. नाउन से पहले आते हैं. इन द सेम वे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स,
डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए हम अलग अलग जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनको अलग अलग कैसे बांटा जाता है चीज़ों को, वो दिखाते हैं। ईच ऑफ द बॉय अगर है तो वहाँ नहीं, लेकिन ईच बॉय, एवरी गर्ल, एनी बडी, नीदर बुक, ईदर स्वीट। तो ये जो होते हैं वर्ड्स, जब नाउन से पहले आते हैं तो एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। Now come to the next, present participle and past participle. First of all बेटा you should know what is present participle. Present participle जब हमारी verb first form के साथ ing ऐड हो जाती है तो ये एडजेक्टिव का भी काम करती है। यू शुड नो, जब हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ, वी विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़ व्हेन आई विल बी टीचिंग यू अबाउट वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स, जब भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है। जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वो वर्ब होती हैं, और जब वर्ब के साथ बेटा आईएनजी लग जाता है तो ये किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बताता है। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस हियर। वॉकिंग, वॉकिंग क्या है वैसे तो? वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन जब हम कहते हैं वॉकिंग स्टिक, वो स्टिक जिससे हम वॉक करते हैं। रीडिंग लैम्प, रीडिंग टेबल, वो टेबल जिस पर हम पढ़ते हैं बैठकर, या जिस लैम्प से हम यूज़ करते हैं पढ़ते वक्त। कुकिंग गैस, वो गैस जिस पर हम खाना पकाते हैं। जब ये वर्ड्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होते हैं और हमारे नाउन से पहले आते हैं तो इन्हें एडजेक्टिव्स कहा जाता है बेटा, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। I hope you have understood it. Now come to the next one, past participle. Past participle form is third form of the verb in simple language. अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बेटा, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। अब ये जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है इसे हम एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे रिटन फॉर्मेट, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए? रिटन। पॉलिश्ड शूज़, शूज़ कैसे हों? पॉलिश्ड। पेंटेड ग्लास, ग्लास कैसा है? पेंटेड। तो यहाँ जो ये हैं वर्ड्स, फॉर्मेट है, शूज़ या ग्लास की क्वालिटी बताते हैं कि फॉर्मेट कैसा है? रिटन। शूज़ कैसे हैं? पॉलिश्ड। और ग्लास कैसा है? पेंटेड। दैट इज़ वाई दीज आर एडजेक्टिव्स हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं बेटा जो प्रॉपर किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं। जैसे दे आर सो मैनी लैंग्वेज, बट इंग्लिश लैंग्वेज, या पर्टिकुलर हम एक इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इंग्लिश इज प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं तो आर्मी कौन सी है? इंडियन। पर्टिकुलर, प्रॉपर हम नाउन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव्स। You should always remember one thing, that all these adjectives generally come before the noun or naming word. Noun pronoun जो होते हैं हमारे बेटा, जनरली ये उनसे पहले ही आते हैं जो हमारे adjectives होते हैं, लेकिन कई बार इनकी सेंटेंस में पोजीशन चेंज हो जाती है। According to their position in a sentence, we can divide them further in 3 groups. जो इनकी सेंटेंस में बेटा पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली हम इनको अलग अलग 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दिस ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ एडजेक्टिव इन सेंटेंस, सेंटेंस का जो एक फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उस सेंटेंस में जो हमारा एडजेक्टिव है वो किस पोजीशन पर है, क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम इनको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स इन सेंटेंस, दीज can be divided into 3 categories according to their position in a sentence. सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव किस पोजीशन पर है, सब्जेक्ट की पोजीशन पर है, नाउन से पहले आया है या बाद में आया है, सेंटेंस के लास्ट में आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये देखकर कि ये कहाँ कौन सी पोजीशन पर है, इनको अलग अलग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। एंड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यूजुअली कम डायरेक्टली बिफोर नाउन। अभी हमने जो एग्जांपल्स पढ़े थे उनमें क्या देखा था कि सभी जो हमारे एडजेक्टिव्स थे वो किससे पहले थे? गुड, नाउन से पहले। जब एक एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, बिल्कुल जस्ट बिफोर, उससे बिल्कुल पहले,
तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ओल्ड मैन, मैन हमारा नाउन है और ओल्ड उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है मैन को, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। ग्रीन ग्रास, ग्रास कैसी है? ग्रीन। फ्रूट कैसा है? जूसी। तो जो ये वर्ड्स है बेटा, दीज वर्ड्स कम जस्ट बिफोर द नाउन, दैट इज वाई दे आर एट एट्रीब्यूटिव प्लेस, इनकी पोजीशन एट्रीब्यूटिव है। सेकंड इज प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेट वर्ड से बना है बेटा। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद का जो पार्ट होता है हमारे सेंटेंस का, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो यानी कि ये सब्जेक्ट की जगह नहीं होते, सब्जेक्ट से पीछे वाले पार्ट में होते हैं। एडजेक्टिव्स आफ्टर द नाउन इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। जब नाउन के बाद आता है, जनरली हमने ऊपर देखा था कि ये नाउन से पहले आते हैं, लेकिन अगर ये नाउन के बाद आते हैं तो इन्हें प्रेडिकेटिव कहते हैं। दीज फॉलो लिंकिंग वर्ब्स, जनरली इनको जोड़ने के लिए वर्ब का यूज़ किया जाता है। इट इज़ रियली स्पेशल। अब यहाँ स्पेशल क्या है? इट जो हमारा प्रनाउन है, तो ये है तो एडजेक्टिव ही, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है? प्रेडिकेटिव पोजीशन पर है बेटा। द पिक्चर इज़ गुड, गुड किसकी क्वालिटी बता रहा है? पिक्चर की। तो पिक्चर अच्छी है, पिक्चर क्या है? हमारा नाउन है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन के बाद आया है, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। द थर्ड वन इज पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं बेटा, दीज एडजेक्टिव्स कम इमीडिएटली आफ्टर ए नाउन, नाउन के तुरंत बाद आते हैं। दे आर मोस्ट कॉमन विद प्रोनाउंस, और ये नाउन से ज़्यादा प्रोनाउन के साथ हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आई मेट समवन इंटरेस्टिंग इन द पार्टी। यहाँ समवन क्या है? नाउन। और इंटरेस्टिंग क्या है? क्वालिटी बताता है कि वो कैसा था, इंटरेस्टिंग था। दोज प्रेजेंट, अब दोज हमारा प्रनाउन है और इसके बाद आया है जो प्रेजेंट थी, उनकी क्वालिटी क्या थी? कि वो प्रेजेंट थे, वर वेरी वाइज। समथिंग गुड कैप्ट हिम इंडोर्स, समथिंग हमारा नाउन है और यहाँ गुड क्या है बेटा? गुड एडजेक्टिव है। तो जब हमारा एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रनाउन के बाद आता है तो उसे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसकी पोजीशन पोस्ट पॉजिटिव कैटेगरी में आती है, पोजीशन होती है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दीज विद द हेल्प ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब बेटा यहाँ बॉय देखो नाउन है और इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव कहाँ आया है? नाउन से पहले, इसीलिए किस कैटेगरी का है? एट्रीब्यूटिव। द किटन वॉज अलोन, किटन हमारा नाउन है, एडजेक्टिव जो है हमारा अलोन है बेटा यहाँ। और देखो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारी लिंकिंग वर्ब है वॉज, तो ये कौन सी कैटेगरी है? गुड, प्रेडिकेटिव। मे द गॉड अलमाइटी ब्लेस यू। अब हमारा जो गॉड है वो नाउन है, अलमाइटी क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन के बाद आया है, इसीलिए इसको पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन पे रखेंगे और इसी कैटेगरी में ये आएगा। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम अदर एग्जांपल्स। ही इज़ ऑनेस्ट, आप बताएंगे ये किस कैटेगरी का है? यहाँ ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट कौन है? हमारा प्रनाउन जो सब्जेक्ट है ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ ऑनेस्ट के साथ हमने बॉय लगा दिया है, तो ये बॉय की क्वालिटी बताता है, तो यू विल टेल इसकी पोजीशन क्या है, ये आप बताएंगे। सबमिट योर नोटबुक टू द टीचर कंसर्न्ड, अपनी नोटबुक को जो भी संबंधित कंसर्न्ड टीचर है उसको देंगे, आप सबमिट करवाएंगे। तो बेटा ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं और आप बताएंगे कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। We will continue further in our next video. Thank you and have a nice day.